हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेस पर। आज के वीडियो में हम आपको गणित कक्षा 10 सांख्यिकी में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बताएंगे। ये प्रश्न है वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे। इस तरह का प्रश्न क्लास 10 में बोर्ड एग्जाम में प्रतिवर्ष पूछा जाता है। और देखिए ये जो प्रश्न है ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्लास 10 में। देखिए 2019, 20, 21, 22, 23, 24 यानी 5-6 बार पूछा गया है। ओके, क्या दिया इसमें? वर्गीकृत आंकड़े दिए हैं यानी वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दी गई है। और कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। यानी जब वर्गीकृत आंकड़े दिए हों उस समय हम माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे। तो आइए हम बताते हैं आपको। जब इस तरह का प्रश्न आता है कि उसमें वर्ग अंतराल दिया हो और बारंबारता दी गई हो और माध्यिका आपसे पूछे तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, आइए हम आपको बताते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको 3 कॉलम बनाना है। पहले कॉलम पर आपको लिखना वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ये पहला कॉलम रहेगा आपका। आपको क्या लिखना है? वर्ग अंतराल। ओके, और दूसरे कॉलम पर आपको लिखना बारंबारता। यहां लिखेंगे आप बारंबारता, बारंबारता। ओके, बारंबारता को एफ से लिखना है, एफ से लिखते हैं। और तीसरे कॉलम पर आपको लिखना है संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। इसको सी एफ से लिखते हैं। ओके, सी एफ या सी से भी लिख दिया जाता है, तो चाहे सी एफ से लिखिए चाहे सी से लिखिए। ओके, तो पहले कॉलम पर क्या लिखना है आपको? वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता और तीसरे पर संचयी बारंबारता। तो डियर स्टूडेंट, अब जो वर्ग अंतराल दिया है, देखिए यहाँ पर आपको वर्ग अंतराल क्या है? 10 से 25, 10 से 25। ओके, और फिर क्या? 25 से 40, फिर है 40 से 55, 40 से 55 और 55 से 70, 55 से 70 और 70 से 85। वर्ग अंतराल के नीचे आपको क्या करना है? ये जो वर्ग अंतराल दिए हैं वो लिख देना। ओके, अब इसके बाद बारंबारता। तो बारंबारता में बारंबारता है लिख देना। देखिए प्रत्येक वर्ग अंतराल की जो बारंबारता उसके सामने लिख देना है। 10 से 25 की बारंबारता 3 है, तो यहाँ हम लिख देंगे कितनी? 3। ओके, 25 से 40 की कितनी है? 10, तो 25 से 40 के आगे क्या लिखना आपको? 10। इसी प्रकार 40 से 55 की कितनी है? 20 और 55 से 70 की है 13 और 70 से 85 की है 4। तो बारंबारताएं आप लिख देना। अब इसके बाद आता है संचयी बारंबारता। क्या आता है? संचयी बारंबारता। तो देखिए संचयी बारंबारता सारणी आप कैसे बनाएंगे। ये जो बारंबारता, पहली बारंबारता है जो, इसको आपको ज्यों का तो यहाँ पर लिख देना। 3 है तो 3 लिख देंगे। ओके, अब इसके बाद इस तरह से जोड़ना। 3 को किससे जोड़ेंगे? 10 के साथ। ओके, यहाँ 3 था, जो पहली बारंबारता उसको ज्यों का तो आपको लिख देना है। तो 3, तो यहाँ 3 आ गया। अब इसके बाद 3 को 10 में जोड़ेंगे, तो 3 और 10 कितना हो गया? 13। यहाँ आ जाएगा आपका 13। फिर 13 और 20, 13 को 20 में जोड़ना है, तो कितना आ गया? 33। ओके, अब 33 और 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 46 और 46 और 4 जोड़ेंगे तो हो गया 50। ओके, इस प्रकार से हमें इनको लिखना है। एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले वर्ग अंतराल लिख दिया और बारंबारता सारणी है, जो बारंबारता का जो कॉलम है, बारंबारता को एफ से आपको लिखना है। तो प्रत्येक वर्ग अंतराल की जो बारंबारताएं दी गई हैं उन्हीं के सामने उनकी बारंबारताएं आपको लिख देना। ओके, अब इसके बाद क्या निकालना है आपको? तीसरे कॉलम पर क्या बनाना है? संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करेंगे?
तो पहली बारंबारता है जो 3, उसको आप ज्यों का त्यों यहाँ लिख देना है। फिर इस तरह से तिर्यक कैसे जोड़, 3 और 10 कितना आ जाएगा 13, ओके 13 और 20 33, 33 और 13 46, 46 और 4 आ गया 50। इस तरह से आप संचयी बारंबारता प्राप्त कर लेंगे। अब डियर स्टूडेंट देखो क्या करना है आपको, यहाँ एन का मान निकालना है। एन क्या होता है, बारंबारताओं का योग। ये जो बारंबारता है इनका टोटल करना है, वो क्या कहलाएगा एन। और इनका टोटल देखिए यहाँ जो लास्ट में आएगा, संचयी बारंबारता जो लास्ट में आएगी उसी के बराबर होगा। तो इनका टोटल करेंगे हम तो कितना आना चाहिए 50 के बराबर। 3 3 6 4 10 0 हासिल है 2 2 4 1 5 50 आ गया। ओके, अब इसके बाद आपको निकालना है n/2 का मान। क्या निकालना है, n/2 का मान। तो यानी 50/2, तो ये आ जाएगा कितना 25 आ गया। ओके, पहले क्या निकालना है आपको n, तो n क्या हो जाएगा बारंबारताओं का योग, और फिर इसके बाद n/2 निकालना है। तो n 50 है तो 50/2 तो 25 आ गया। अब देखना है कि जो 25 है वो संचयी बारंबारता में कहां पर पड़ेगा, कहां पर आएगा। तो जो 25 है तो डियर स्टूडेंट देखिए वो 13 और 33 के बीच रहेगा। ओके, इन्हीं के बीच 13 और 33 इन्हीं दो पदों के बीच पे आएगा। ओके, तो अब इसमें जो इन दोनों में जो अधिक है, जो बड़ा है, तो कौन सा बड़ा है, इसमें 33 बड़ा है। तो 33 के जस्ट सामने की बारंबारता को आपको f लिखना है। क्या लिखना है, f लिखना है। और इसके ऊपर वाली जो संचयी बारंबारता है उसको cf लिख देना है आपको। ओके, और f के सामने जो वर्ग अंतराल है, ये वर्ग अंतराल है जो, इसकी निम्न सीमा को l लिखना है। इतना काम आपको करना है। हमने यहाँ n बारंबारताओं का टोटल किया 50 आया, फिर इसके बाद आपको n/2 का मान निकालना है। तो n/2 कितना आ गया 25। अब आपको देखना है कि ये n/2 का जो मान आ रहा है वो संचयी बारंबारता में कहां पर पड़ेगा। तो 25 13 और 33 के बीच होगा। ओके, तब इनमें जो दोनों में जो अधिक है उसके जस्ट सामने की बारंबारता को आपको f लिखना है, और इसके ऊपर वाली जो संचयी बारंबारता उसको cf लिखना है, और f के सामने जो वर्ग अंतराल है उसकी निम्न सीमा को l लिखना है। ओके, तो यहां से देखिए l बराबर कितना आ गया, l बराबर हो गया 40, और f बराबर कितना आया है 20 है, और cf का मान कितना है 13 है। ओके, और इसके बाद h का मान, तो h क्या होता है वर्ग अंतराल। तो कितने का अंतर है, वर्ग अंतराल कितने का 15 15 का अंतर है, तो h का मान कितना हो गया 15। ओके, आपको ये चारों चीजें लिखना है। अब इसके बाद बहुलक का सूत्र लगाइए। तो बहुलक बराबर होता है, वो सॉरी माध्यिका ज्ञात करना, बहुलक नहीं सॉरी माध्यिका। तो माध्यिका बराबर, माध्यिका इक्वल होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F और गुणे H। ओके, ये फार्मूला होता है माध्यिका का। माध्यिका इक्वल क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुणे H। अब इसी पर आपको मान रख देना है। तो L का मान रखेंगे, L का मान 40 है, प्लस n/2 का मान, n/2 का मान देखिए कितना आया था 25 आया था। तो 25 माइनस CF का मान कितना दिया 13, और F का मान कितना है 20 है। ओके, F का मान कितना दिया है, F का मान है 20, और गुणे H का मान देख रहे हैं आप कि 15 15 का अंतर है, यानी H का मान कितना 15, 15 रख देना। तो आ जाएगा 40 प्लस 25 में से 13 घटाएंगे 12 बटे 20 और गुणे 15। 5 से काट दीजिए, 5 × 3 15, 5 के 20, और 4 से 12 को तो 3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 40
और प्लस 3 त्रिका 9 तो आ जाएगा 49। इस प्रकार से माध्यिका कितनी आ जाएगी? 49 आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, अगर वर्गीकृत आंकड़े दिए गए हैं तो आप माध्यिका इस प्रकार से ज्ञात करेंगे, बहुत ही आसान है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक व शेयर जरूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।